वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई वॉलेटिलिटी इज द फ्रेंड ऑफ द ट्रेडर, ये बात समझ लीजिए और यही है टाइम पैसा बनाने का। हर रोज वीडियो डालता हूँ, पिछले दिन का भी वीडियो शुरू होने के 1 मिनट के अंदर में ऊपर लिंक फ्लैश हो जाता है। अगर आप उसको क्लिक करके चेक करेंगे तो पता चलेगा कि रोज पैसा बन सकता है, मगर आप अगर नहीं बना रहे हैं तो दोस्त देखिए यही बेस्ट टाइम है, इसे आप मिस कर रहे हैं। वॉलेटिलिटी इज द फ्रेंड ऑफ द ट्रेडर एंड दैट इज व्हाट इज हियर एट दिस पॉइंट इन टाइम। वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी बढ़ा हुआ है और बड़ी रहेगी। कल का खेल निफ्टी में होता हुआ नजर आएगा बड़े ढंग से, और बैंक निफ्टी और ऑटो कल दो सेक्टर ये हैं जो गेम को बिगाड़ते या बनाते हुए नजर आएंगे। इन पे खास नजर रखिएगा। बाकी समझते हैं डेटा क्या कह रहा है, ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए यार, वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज कूल ऑफ तो हुआ है कह सकते हैं, लेकिन कल मैंने बताया था जैसे कि ये बढ़ता है तो 6% और गिरता है तो ये 1-1.5% में खत्म हो जाता है। तो आज इसमें फॉल है 1.57% का। कल बढ़ा कितना था? 6.23%। खैर है तो फॉल, चलिए थोड़ा कूल ऑफ हुआ, 21.47 पे क्लोज हो गया है। लेकिन 20 के ऊपर तो भाई वैसे ही बहुत हीटेड अप लेवल होता है। सो भाई गेम तो कल भी खतरनाक ही है और अब बड़े बड़े गेम होने शुरू हो गए हैं और ये होते ही रहेंगे टिल द टाइम रिजल्ट कम्स। एटलीस्ट ये मई का महीना तो वैसे निकलने वाला। लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी जो होती है वो हमेशा खतरनाक ही होती है। सो वो शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब गेम क्या हुआ आज उसको समझ लेते हैं। देखिए टोटल में रिलायंस से आज मैनेज कर लिया गया, निफ्टी को बचा लिया गया। 1.71% बढ़ा है रिलायंस आज, लगभग 50 रुपए, 49.05% रुपीज, और 2921 पे बंद हो गया। ठीक है, 2800 को मैंने आपको बताया था कि नीचे नहीं जाएगा, वहां से आप बाय करें तो ऊपर जा सकता है। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। और इसके अलावा बढ़ने वाले टॉप सेक्टरों की अगर हम बात करें तो फिर से टॉप 3 सेक्टर, एफएमसीजी 1.43%, रियलिटी 1.41% और एनर्जी 0.88% थे। और एनर्जी और रियलिटी बार बार रिपीट हो रहे हैं, बीच में फार्मा कभी कभी आ जाता है, कभी मीडिया आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन एनर्जी सेक्टर तो भाई देखिए मैंने आपको बताया ये दमदार है, लेकिन अभी इसमें फिलहाल फॉल आता हुआ नजर आएगा। काफी दिन से ये बढ़ रहा है, सो बी वेरी केयरफुल। इसके अलावा कौन से सेक्टर थे जहां पे बढ़त थी? तो मीडिया सेक्टर 0.73%, फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर, इंफ्रा, सेंसेक्स, नेक्स्ट 50, एमएनसी, मिड कैप 50 में चमत्कारिक रूप से बढ़त थी, इसके बारे में बताऊंगा आपको। और आईटी सेक्टर ने किसी तरह से मैनेज कर लिया ग्रीन में बंद होना, यानी कि फ्लैट बंद होना। 0.0% की मूवमेंट है आज इसमें, जहां कल था वहीं आज है। इसके अलावा खेल आज थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक से भी किया गया, नेगेटिव था, नीचे गिरा हुआ था 5-6 रुपए, और इसको उठाया गया आखिरी में आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक, जिससे कि बैंक निफ्टी में वो रफ्तार लाए गए जो नीचे फॉल के बाद आई है। आपने अगर देखी होगी तो आपने देखी होगी, अगर आप ट्रेडर हैं तो तभी ये वीडियो देख रहे हैं। और वो खेल यहाँ से हुआ था और कल इन्हीं से पलटते हुए नजर आएंगे। बाजी अगर ये चले तो फिर भाई फिर दौड़ते हुए और ऊपर एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, सिर्फ ये 4 बैंक हैं जो कल खेल करेंगे। अगर बढ़ता हुआ देखें तो भाई पकड़ लीजिएगा, बैंक निफ्टी भी बढ़ता नजर आएगा। अगर गिरता हुआ देखें तो भाई समझ लीजिएगा। खैर इसके अलावा ऑटो सेक्टर में भी गेम होगा, उसको भी नजर रखिएगा। इसके अलावा फॉल वाले सेक्टर, गिरने वाले सेक्टर वो कौन से थे? तो देखिए बैंक सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा गिरा है, बैंक निफ्टी। और आज बढ़िया से प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, दोनों ही गिरते नजर आए। बैंक निफ्टी 0.55% टूटता हुआ नजर आया है। और स्मॉल कैप 50, स्मॉल कैप देखिए, मिड कैप 50 का मैंने कहा था गेम बताऊंगा तो सुनिए। मिड कैप 50 में 0.03% की बढ़त है, ग्रीन में बंद हो गया, किसी तरह से मैनेज कर गया। लेकिन स्मॉल कैप 50 0.25% गिर कर बंद हुआ है। अब आप समझिए इसको खेल को कि भाई देखिए, अगर स्मॉल कैप मिड कैप ये तो भाई सेग्रीगेशन शीट पे या डेटा में होती है, लेकिन अगर हम देखें बाइंग और सेलिंग के हिसाब से तो रिटेल या स्मार्ट मनी के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत अलग अलग नहीं होते। तो यहाँ पर खेल मगर अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो सेल ऑफ था यहाँ पे, और उसका और भी कारण है, वो भी बताऊंगा आपको कि अभी फिलहाल सेल ऑफ बढ़ गया है, कहीं ना कहीं पे गेम फॉल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अभी इमीडिएटली फॉल आ जाएगा ऐसा नहीं। कल अगर गैप डाउन हो जाती है ना मार्केट तो चांसेस है कि फिर ऊपर चले जाएं, लेकिन अगर कल गैप डाउन नहीं होती, फ्लैट खुलती है या गैप अप हो जाती है खास तौर पे, तो फिर भाई फॉल जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता हुआ नजर आ सकता है। क्यों कह रहा हूं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। समझते हैं सबसे पहले निफ्टी को। देखिए 22,597, ऑलमोस्ट 22,600 कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 68 पॉइंट्स की फिर से बढ़त है। आज लगातार शायद 5वां दिन है ये बढ़ता हुआ नजर आया, 0.31% ही बढ़ा है हालांकि, मगर जो रेंज थी ना आज भाई वो फ्लक्चुएशन की 146 पॉइंट की थी। इसने जो ओपन करा 22,576 और उसके बाद जो लो मारा 483 483 का, और हाई जो मारा 629 का, और क्लोजिंग बीच से में हो गई है, हालांकि हाई की तरफ ज्यादा है, 600 के पास क्लोज हुआ है। सो अभी ये दम दिखा रहा है, निफ्टी में अभी भी दम है। लेकिन बैंक निफ्टी कमजोर हो गया है, 47,781 पे क्लोज हुआ है।
266 पॉइंट का जो है वो फॉल है, और 266 पॉइंट का फॉल मतलब 0.55%। और इसके अंदर में जो रेंज थी भाई वो आज 700 पॉइंट ऑलमोस्ट थी, 678 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट थी इसमें, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे सिर्फ 266 पॉइंट्स हुआ। मैंने कल बताया था ये भी वीडियो में कि भाई ऐसा ही कुछ होगा, उछल कूद बहुत ज्यादा होगी लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे कम दिखेगा। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। अब अगर बात करें कि इसका ओपन हाई लो क्लोज क्या था, तो भाई देखिए इसका जो लो था आज वो 47,435 था और हाई जो था 48,114 था। यानी कि ये 48,000 जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको ये बहुत मुश्किल से 100 पॉइंट ऊपर पार कर पाया, और उसके बाद ये दोबारा अटेन नहीं कर पाया, उससे खासा दूर नीचे बंद हो गया। अब दोबारा अगर ये 48,000 को पार करे तभी इसमें दम है, इनफैक्ट 48,200 को, अदरवाइज ये गिरेगा। मैंने ये लेवल भी बताया था आपको 47,750, मैंने बताया था कि उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए वरना खतरनाक हो जाएगा। तो अभी 780 पे है, और जिस तरह का फॉल था उसको किसी तरीके से बचा तो लिया गया है, लेकिन अगर कल फिर से फॉल आता है तो खतरनाक हो सकता है, इस पर नजर रखिएगा। इसके अलावा अब मैं जो बता रहा था कमजोरी और कहां है उसको देख लेते हैं। देखिए यार, सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती ना अच्छे से कम हो गई है, कल भी कम हुई थी, लेकिन आज जो है कल के मुकाबले तो ज्यादा शेयर हैं बढ़ने वाले, लेकिन फिर भी नेगेटिव है एडवांस डिक्लाइन रेशियो, यानी कि आज ग्रीन में बंद होने वाले शेयर 1107 थे, जो कि कल 900 शेयर थे, तो ये बढ़ गए हैं। लेकिन जो गिरने वाले शेयर थे कल वो 1422 थे, जो कम होकर 1146 रह गए हैं, तो ये भी कम हो गए हैं, तो बाइंग तो अच्छी हुई है इसका मतलब। लेकिन नहीं दोस्त, एडवांस डिक्लाइन देखें तो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती गिरने वाले शेयरों से कम हो गई है। 1146 शेयर रेड में बंद हुए हैं, 1107 शेयर ग्रीन में बंद हुए हैं, तो यानी कि स्मार्ट माल को निकाल लिया गया है, दूसरा माल चिपका दिया गया। और ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई असल में अगर आज एफआईआई और डीआईएस का खेल देखें तो नेट में अगर बात करें, नेट वैल्यू में, तो बहुत ज्यादा खेल नहीं हुआ। हालांकि उछल कूद के लिए इन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया और फिर निकाला, लेकिन आज जो डीआईएस ने करा है वो सिर्फ 961 करोड़ 961 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा माल डीआईएस डोमेस्टिक वालों ने खरीदा है, और एफआईआई ने भी, जो कि अच्छा खासा बेच रहे थे, और कम कर दी अपनी सेलिंग, और आज सिर्फ 686 करोड़ का सेल ऑफ किया है। जबकि पिछले हफ्ते की एवरेज देखें तो 3-4 हजार से ज्यादा, 4 हजार करोड़ से ज्यादा का माल बेच रहे थे। पिछले करीब 2 हफ्तों से लगातार ये चल रहा था, लेकिन अब इस हफ्ते ये कूल ऑफ होते नजर आ रहे हैं, और मार्केट अभी देखिए उसकी वजह से ऊपर जानी चाहिए थी पर जा नहीं रही है। तो क्या है खेल, खेल यही है कि भाई ये यहाँ पे ही रोकी जाएंगी, मैंने आपको बताया इलेक्शन तक कैसे चलेगा। अब जो लेवल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, उन पर काम कर लीजिए, बड़ी आराम से गेम मिलेगा। कल जो बताए थे वो सटीक चलते नजर आए, टेलीग्राम पे जाके देखिएगा, वो सब भी मैंने वहाँ बताया, फिर से बीच बीच में इंडिकेशन भी दिए, जहां से पलटना था बैंक निफ्टी को वो भी बता दिया था, सब कुछ एडवांस में था यार। इतना सही समय चल रहा है ना, वॉलेटिलिटी को पकड़ लें अगर आप तो बहुत बढ़िया पैसा बन सकता है। खैर कल कैसे पकड़ना है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मार्केट खुलने से पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूँ गिफ्ट निफ्टी का, उसको नोट कर लीजिए। कल गिफ्ट निफ्टी अगर सुबह मार्केट खुलने से पहले हमारी 22,670 के ऊपर ट्रेड करता मिले तो भाई बिंदास बाय कर लीजिएगा, मार्केट और ऊपर जा रही है, नहीं तो भाई बाय से बचिएगा। क्या है लेवल 22,670, किसका? गिफ्ट निफ्टी, सिंगापुर में जो ट्रेड होती है एसजीएक्स जानते थे पहले उसका, ठीक है, मार्केट खुलने से पहले देख लीजिएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा क्या ट्रेड करना है। अब दूसरा लेवल बात करते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी अगर मार्केट खुलती है कल, और जहां भी खुलती है, खैर हम अगर उसमें बाय करना चाहते हैं तो भाई इसके लिए जरूरी है कि ये 22,600 के लेवल को रिटेन करके रखे, इसके ऊपर ही दिखे, इसके नीचे अगर दिख रहा है तो ये कमजोरी के साइन हो सकते हैं, इसके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है। तो 600 के ऊपर है तो बाय कर लीजिए, कुछ नहीं यार, 3-4 पॉइंट की बात है, वो भी सेटलमेंट में। क्लोजिंग में ये 22,597 दिख रहा है, असल में तो एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग 22,606 के पास क्लोज हुआ है, ये तो ताकत है। और अगर ये ताकत सच में है और क्लोजिंग के टाइम पे आई है तो ये सुबह भी गैप अप देगी, और नहीं देगी तो खुलने के साथ ही ये ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर ऐसा होता है तो बाय कीजिए और राइड कीजिए, राइड करके जा कहाँ रहा है, तब ये एक अच्छा अप मूव दे रहा है 22,780 तक, 770-80 का लेवल है अगला, इसके बीच में कहीं और रेजिस्टेंस नहीं है, ये धीरे धीरे चलेगा मगर वहां पहुंच जाएगा। बीच में छोटा सा टाइम लगा सकता है ये 22,690 से 700 के बीच में, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी बनता है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताएगा। ये एक जगह होगी जहाँ पे अगर आप मिस कर जाए सुबह की एंट्री तो यहाँ पे कहीं कोशिश कर सकते हैं, यहीं से रिवर्सल के भी चांसेस हो सकते हैं। तो देख लीजिएगा, जैसे ही पार करके ऊपर की तरफ चले, सस्टेन करे तो फिर आप बाय कर सकते हैं, और इसके और ऊपर 778 से 22,800 तक का लेवल निफ्टी का अचीव कर सकता है। और कहीं अगर 800 के ऊपर चल पड़ा तो भाई फिर बिंदास दौड़ते हुए पकड़िएगा, जितना पकड़ सकें, और राइड कीजिएगा जितना, स्टॉप लॉस फिल करते हुए। 23,000 भी आ जाए कल ही तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। जो नजर आ रहा है वो दिख रहा है कि भाई शायद कल ऊपर ले जाने के बाद नीचे की तरफ कुल आएंगे, तो वो लेवल क्या होंगे
देखिए पहले तो बताया 700 के पास से पलट सकता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। वहां से अगर पलटा और नीचे की तरफ आया तो फिर 600 मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट लेवल है ये, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसको तोड़ दिया तो ये फिर सॉरी 22,570 ये है लेवल जिसको अगर ये रिटेन कर जाए तो, नहीं तो फिर ये फॉल दिखाएगा सीधा कहां तक का। अगला लेवल जो है वो आता है 22,530 और उसके बाद असली सपोर्ट जो आती है जहां पे बायर्स बैठे हुए हैं वो लेवल है 22,470 से लेकर 22,440 यहां तक ये फिर आ जाएगा। और अगर इसको भी तोड़ा तो फिर ये धीरे धीरे नीचे जाएगा, हालांकि इसके भी चांसेस बहुत कम है। कल यहां पर गेम खत्म हो जानी चाहिए आइडियली अगर नीचे की भी होती है तो, लेकिन अगर इसके नीचे झटका मारे तो 22,410 या फिर 22,365 यहां तक आ सकता है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कहीं भाई इसके नीचे भी गया और क्लोजिंग हुई ना 22,330 के नीचे तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। फिर 22,280 और 22,100 ओपन हो जाएंगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ी तो टेलीग्राम पर बता दूंगा, मुझे लगता नहीं है भी पड़ेगी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने आज खेल करा है, एक्सपायरी थी क्या धमाल करा है, बिल्कुल धमाल था, लेकिन आज ये इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे बंद हो गया है 48,000 वैसे। और दूसरा लेवल मैंने आपको बताया था जहां पे बायर्स और सेलर्स के बीच में भिड़ंत है, ठीक है। और कल जो मैंने गेम बताई थी उसको भी देख लीजिएगा भाई, क्या बताई थी कल के वीडियो में भी देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ आज लिखी हुई है अभी भी, इसको भी आप नोट कर सकते हैं क्या गेम बताई थी और कैसे हुआ। और ये मैंने वहां पर भी बता दिया था टेलीग्राम पर आज फिर से कि 700 आ गया भाई, ध्यान रखना 500 के नीचे नहीं जाएगा। व्हाटएवर देखिए आप वहां जाकर भाई, इतने आसान से पैसा बन रहा है, बना लीजिए। खैर अब कल के लिए लेवल क्या है देखिए, जहां पे ये है अगर यहीं से बाय करने की बात करते हैं तो हम क्योंकि रिवायत के अनुसार बाय बोलते हैं तो बाय ही कर लेते हैं। मेरे को यहाँ से वैसे मगर दिख रहा है कि मुश्किल होगा ऊपर जाना। पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो 47,980 पे ही आ जाती है, इसको इससे पार करना मुश्किल हो जाएगा। इसको पार कर लिया तो फिर ये 48,060 इसको पार करते हुए और ज्यादा थक जाएगा। अब अगर इसको पार करके सस्टेन कर ले तो है भाई बैंक निफ्टी में दम, नहीं तो ये चला है नीचे, ठीक है। तो अगर या फिर हो सकता है कि हम यहीं तक खत्म कर दें थोड़ा बहुत छोटा छोटा मूव करके, और अगर ये यहाँ को पार कर लेता है 48,000 समझिए 60 70 या 100 मान के चलिए तो फिर ये अच्छा गेम दे रहा है। फिर अगला लेवल 210, फिर उससे अगला लेवल 48,290 और फिर उसके बाद 48,410 और अगर इसको पार करा तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो एक्चुअल में जहां भिड़ंत होगी वो है 48,560 से 48,640 यहां तक का गेम हो सकता है भाई बैंक निफ्टी में। और अगर इसके भी पार चले गए तो फिर बल्ले बल्ले भाई 49,000 के पार ही जाएंगे। फिर राइड करने की कोशिश करिएगा, कहां रुके कहां तक चले उसी टाइम पता चलेगा। बाकी टेलीग्राम पे बता ही देता हूं नीचे की बात। अब नीचे की बात करें तो भाई 47,900 इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसको अगर ये सस्टेन करता है तो बढ़िया है, नहीं तो भाई सेल करिए। तो नीचे की तरफ में जो आता है ये तो पहली सपोर्ट तो भाई ये 800 की है, इसको तोड़ा तो फिर 720 के नीचे आने पर ये कमजोर होना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये झटका मारे तो 47,613 या 600 मान लीजिए ये है फाइनल लेवल। इसके यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, इसको आए और झटके से भाग जाए। 15 मिनट से ज्यादा रुका अगर ये यहाँ पर तो भाई कहानी हो गई गड़बड़, फिर ये चैनल के बाहर निकला है और ये और नीचे जाना चाहता है। मुझे नहीं लगता अभी ऐसा करेगा, लेकिन ये यहाँ पर भी आएगा, ये शायद हाँ जरूर आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा वो इंपॉर्टेंट गेम होगा और वो कल दिखेगा। लेकिन अगर इससे नीचे जाए तो क्या करना है, तो भाई इसको सेल करके 450 तक का लेवल है, फिर नीचे की तरफ जाता नजर आएगा। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो 47,330 तक ये आराम से आ जाएगा और 330 के बाद झटका मार तो 250 यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस कर जाए। इसको इसे अब नहीं तोड़ना चाहिए भाई, नहीं तो फिर बुल्स के हाथ से गेम गई और बियर्स के हाथ में आ जाएगी और ये करने नहीं दे रहे, ठीक है। अभी फिलहाल ना तो बुल्स जीतना चाहते हैं ना बियर्स जीतना चाहते हैं, रिटेल को धोया जा रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहीं से ऊपर बाउंस बैक हो जाएगा। हालांकि बीच में और झटका मार दिया और ज्यादा डराया गया तो 47,020 से लेकर 46,880 ये फाइनल लेवल है। इसके नीचे तो अभी बैंक निफ्टी जाने के किसी मूड में नहीं है मेरी समझ से, और इलेक्शन के बाद ही जाएगा अगर जाना भी है तो। मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई क्विकली से फटाफट। मिड कैप निफ्टी की बात करूं तो भाई देखिए ये है दमदार खेल खेलता हुआ ये घोड़ा जो है ये कह रहा है कि मैं तो अभी बहुत दम रखता हूं और ऊपर जाऊं। अभी फिर ये नेकलाइन पे बंद हो गया भाई, अगर ये इसको पार कर लेता है दैट इज 11,370 का लेवल, तो ये फिर से मजबूत है। 370 से 75 थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, 75 को पार करा तो फिर 390 के बाद 402 और अगर 402 को पार करा तो फिर 440 450 के लेवल तक ही जाता हुआ नजर आएगा। 11,450 को अगर पार करा तो फिर 11,490 और अगर इसको भी पार करा तो फिर 11,620 दैट इज द लेवल व्हिच इट शुड बी स्ट्राइविंग फॉर।
थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ गेम यही बन रहा है भाई, और ऐसा होगा मुझे इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। कल यहाँ पर फॉल आ सकता है, इसके लिए ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। फॉल आने की ऐसी पहचान क्या होगी? सबसे पहले इसके सपोर्ट लेवल 11,350, इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसको तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड करता है तो ये कमजोर हो गया। और उसके बाद जो मैजिक लेवल बताता हूँ वो ये है 11,335, इसके नीचे नहीं गया तो ठीक, लेकिन इसके नीचे गया तो समझ लीजिए फिर ये कमजोर हो चुका है, और फिर कोई छोटी मोटी करेक्शन तो देता नजर आएगा। इसके बाद नीचे 320, फिर 300, 11,300 और फिर 11,270, और फिर 70 से 60 का लेवल, 11,270 से 260 का लेवल। और अगर कहीं 260-70 को तोड़ा तो फिर भाई जो सपोर्ट इसको मिलती है वो 11,180 से 170 के लेवल पे मिलती है। यहाँ पर अगर बच गया तो बहुत अच्छा, और बचेगा शायद यहाँ पर क्योंकि यहाँ बायर्स हैं। लेकिन अगर इसको भी तोड़ा तो फिर 11,142, 11,120, और उसके बाद तो बड़ी वाली गेम नीचे 11,000 तक के लिए ओपन हो जाएगा। हालांकि अभी ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। कल मैंने आपको गेम बताया था इसका, इसको बोला था 300 से 350 के बीच में, 300 जो है सपोर्ट है, 350 रेजिस्टेंस है। आज भी ये लगभग उसी में है, ठीक है, सेम ने काम करा, और अभी भी यही लेवल्स हैं इसके इंपॉर्टेंट वाले, नोट करके रखिएगा। मैंने आपको दिखाया था कल भी, कमेंट देख लीजिए, आज भी लगा हुआ, ठीक है ना। तो ये है कमेंट भाई, कल भी था कायम, आज भी, और मैं इसी के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ। आज भी करा था और कल भी करा था, हालांकि बहुत कम बना पाया, मूवमेंट आई नहीं यार असल में इसमें, ठीक है ना। हालांकि इसमें 2-3 रुपए से गेम हो जाता है। बट कह रहा, अब चलिए फिर निफ्टी की बात कर रहे थे क्विकली। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो मैंने कल बताया था आपको ये कमजोर है, नीचे गया तो दिक्कत हो जाएगी। 440 का लेवल दिया था, उसके नीचे मैंने कहा था वीक हो जाएगा, सो हो गया भाई। हालांकि नीचे आज जो रिकवरी आई है ये बहुत दमदार दिखा रही है। कल मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाई थी, बोला था अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। और मैंने जो समझाया था वो ये समझाया था कि भाई ये जो खेल कर रहा है वो कुछ मई के एंड तक कंप्लीट होता नजर आएगा। ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ये यहाँ तक बनाएगा, और यहाँ तक बन गया तो इलेक्शन के बाद अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये ऊपर 22,000 के पार जाता नजर आएगा, नहीं तो अभी ये इसी रेंज में नजर आएगा। आज इसने इस रेंज को तोड़ने की सी कोशिश करी है। इसका जो विक है अगर आप देखें तो वो बाहर निकला हुआ, ठीक है ना, उससे बाहर निकला ये आज, फिर वापस क्लोजिंग इसने इसी में दे दी है। तो ये भी पैटर्न बन रहा है, मैंने तो आपको एडवांस में बता दिया था। तो ये पैटर्न अभी भी कायम है, इसी पे नोट रखिएगा। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या है उसको सुन लीजिए। अगर फिर निफ्टी अभी भी कमजोर है, 440 के नीचे जब तक है ये वीक है, सेल ही बनता है। लेकिन अगर 440 के ऊपर, या अगर आप जहां से भी बाय कर रहे हैं यहाँ पे है, तो 440 पहली रेजिस्टेंस है, इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा। इसको पार करा तो अगली रेजिस्टेंस आती है 21,560, 560 से 640। ये वो लेवल है जहां पर भाई प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बार बार हो रही है, और ये मेरे हिसाब से अभी भी होगी। इलेक्शन के बाद ही इस लेवल को पार करेगा मेरी समझ से, अभी तक के डेटा के हिसाब से। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर ये दमदार है और ऊपर जा रहा है। फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, अगली 720 की रेजिस्टेंस, फिर 780 की, फिर 780 के बाद 820, 820 के बाद फिर 22,140 यहाँ तक जा रहा है। हालांकि जो पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो 22,070 ये लेवल आते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट कल शायद ये थोड़ा और ऊपर चलेगा, ऐसी कहानी ये बता रहा है। अब वो और नीचे जाके थोड़ा वापस ऊपर जहां है वहीं आ जाए तो वो भी हो सकता है, या फिर ये जहां है वहीं से और ऊपर जाए तो वो भी हो सकता है। अभी गेम नो मैंस लैंड में है और रेजिस्टेंस के बिल्कुल नजदीक है। हालांकि मेरी समझ से ये जब तक 21,440 के नीचे है तो ये सेल में ही है, और जहां पे है अगर आप वहीं से सेल करते हैं तो भाई देखिए पहली सपोर्ट जो बनती है वो 330 पे है, फिर दूसरी सपोर्ट 240 पे है। 240 को अगर तोड़ दिया तो फिर बड़ी है यार, 137 तक ही जा रहा है फिर, ठीक है, 140 का लेवल मान लीजिए। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो मजबूत सपोर्ट 21,090, 80-90 का एरिया यहाँ पर है, जहां से इसे बाउंस कर लेना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा दोस्त। और यहाँ तक अगर आ गया असल में तो फिर ये पैटर्न, ट्रायंगल वेज पैटर्न जो भी कह लीजिए आप, इसको तोड़कर नीचे की तरफ निकल गया तो कहानी जो है वो गड़बड़ हो चुकी है, और पैसा जिन्होंने लगाया था वो हार चुके हैं, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी भाई सुबह डेटा बड़ी तेजी से चेंज होता है, पहले घंटे में जरूर याद रखिएगा। टेलीग्राम पे बता दूंगा जो कुछ भी होगा वैसे तो, लेकिन जो लेवल्स बताएं ये तब भी काम करते हैं जो मैंने अभी बताया, क्योंकि मैं इसीलिए दोनों तरफ का गेम बताता हूँ। कुछ भी बदलेगा तब भी ये काम करेंगे। हाउएवर अगर आप टेलीग्राम पे आना चाहें तो आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट मैं बता दूं वहां पे मैं कोई ट्रेड नहीं देता हूँ। और भाई अच्छे शेयर खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले आदमी है, सैटरडे का संडे का जो वीकेंड का मैंने
अपना लाइव क्लास करी थी उसमें बहुत अच्छे से हैं, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, और नहीं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बढ़िया बढ़िया खूब सारे बहुत सारे ऑलमोस्ट हर सेक्टर के शेयर दे रखे हैं, यूज़ कीजिए, उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके अलावा कहीं और अगर करते हैं तो बहुत सोच समझ कर समझदारी से कीजिएगा। अगर बात करूं तो इस समय पे गलत शेयरों को बाय करना बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है रिटेल के द्वारा, क्योंकि ये ट्रैप कर रहे हैं, ऐसे ही उछालते हैं शेयर को, वहां पर वो बेचते हैं इस ढंग से कि रिटेल सोचता है तो बढ़ रहा है, ब्रेकआउट आ गया और उसके बाद वो गिर जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल के साथ में जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, दमदार हैं और कारण है और बहुत सारे मिलजुल कर उन्हीं को बाय कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर गड़बड़ होती नजर आ सकती है। इंतजार कर सकते हैं, सबसे बेहतर यही होगा। अगर आप उन शेयरों को नहीं देखते और अभी समझ नहीं आ रहा क्या बाय करना है, तो इलेक्शन के रिजल्ट्स का इंतजार कीजिए, उसके बाद मार्केट क्लियर डायरेक्शन देती नजर आएगी एक झटका देने के बाद। With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.